मसीह खुदावंद के कदूस जलाली पुरफजल नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद है कि आप सब खुदावंद में खैरियत से होंगे। आज हम कलाम मुकद्दस में से ईद फसा पर गौर करेंगे कि ईद क़यामतुल मसीह से 3 दिन पहले यानी जुमेरात वाले दिन अक्सर गिरजा घरों में शाम की इबादत हुआ करती है और उस वक्त ईद फसा हम मनाते हैं। आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे कि खुदावंद का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हमारे लिए क्या हदायत और रहनुमाई करता है कि ईद फसा है क्या और ईद फसा का मतलब क्या है, और खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा फसा का बर्रा है, हम बाइबल मुकद्दस की रूह में से इसके मुतालिक सीखेंगे कि बाइबल इसके बारे हमें क्या सिखाती है, ईद फसा के बारे में। मेरे अजीज़ों, इसके लिए हम बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से तलावत करेंगे। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से लूका रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की अंजील, उसका 22वां बाब और उसकी 14वीं आयत से लेके 23वीं आयत तक। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ लिखा है, जब वक्त आ गया तो वो खाना खाने बैठे और रसूल उसके साथ बैठे। उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी आरजू थी कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और कहा कि इसको लो, लेकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूरों का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। मगर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है, क्योंकि इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में मुकर्रर है जानता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीले से वो पकड़वाया जाता है। इस पर वो आपस में पूछने लगे कि हम में से कौन है जो ये काम करेगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे प्यारे अजीज़ों, आज हम देखेंगे कि ईद फसा, जो फसा का बर्रा यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो कुर्बान होने को था, कुर्बान होने से पहले कलाम मुकद्दस बयान करता है कि उसे बड़ी आरजू थी कि वो अपने शागिर्दों के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद फसा मनाएं, और जुमेरात वाले दिन ईद फसा मनाई जाती है। मेरे अजीज़ों, लफ्ज़ फसा अबरानी ज़ुबान से निकला है जिसका मतलब है गुजारना या बचाना। ये लफ्ज़ फसा अबरानी ज़ुबान से निकला है जिसका मतलब है गुजारना या बचाना। इस रस्म की इब्तदा मेरे अजीज़ों, जब हम कलाम मुकद्दस पर गौर करते हैं तो शरीयत की पहली 5 किताबों में हमें इसका जिक्र मिलता है कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र की गुलामी में से थे तो खुदावंद ने उनको मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकाला, और खुदावंद ने इस यादगारी में वो क्या करते थे, ईद फसा मनाया करते थे कि यानी खुदावंद ने हमें बचा लिया है, खुदावंद ने हमें मिस्र की गुलामी से रहा कर दिया है। इस यादगारी में वो ईद फसा मनाया करते थे, और हर साल बनी इसराइल लोग जो है वो ईद फसा मनाते हैं। और इसी तरह मसीही लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, बाइबल मुकद्दस जिसके बारे में फरमाती है कि उसे बड़ी आरजू थी कि वो अपने प्यारों के साथ जो है वो ईद फसा मनाएं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने आज से 2024 साल पहले अपने शागिर्दों के साथ फसा मनाई, आज हम भी इसी रस्म को अपने गिरजाघरों में अपने मसीही रहबरों के साथ मिलकर इस फसा को मनाते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का ये हुक्म है कि मेरी यादगारी में यही किया करो।
हम जो लोग हैं इशाए रबानी मनाते हैं, यानी शाम का खाना, और ईद फसा भी शाम के वक्त ही मनाई जाती थी। मेरे अजीजों, अगर हम फसा की बात करें तो जब ईद फसा मनाई जाती थी, उस रोज जब इस बर्रे को जो गुजराना जाता था खुदावंद की राह में, तो उसके लिए उसकी कोई भी हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी। और इसके लिए मेरे प्यारे अजीजों, हम बाइबल मुकद्दस में भी देख सकते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह हमारा बर्रा है, हमारा निजात दहिंदा है, जब वो सलीब पर था तो उसकी भी कोई हड्डी ना तोड़ी गई, क्योंकि वो मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदा है। वो बर्रा है जो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ। बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 19वें बाब की 33वीं आयत में यूं लिखा है, लेकिन जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वो मर चुका है तो उसकी हड्डी ना तोड़ी। जिस तरह बनी इसराइल बर्रा को कुर्बान करने के लिए जाते थे, उसकी हड्डी नहीं तोड़ी जाती थी, उसको देखा जाता था, जांचा जाता था कि इसमें कोई नुक्स तो नहीं है। इसी तरह हमारा बर्रा जो खुदावंद यीशु मसीह है, हमारे गुनाहों के लिए मसलूब होने को था, जिसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, उस पर भी नजर की गई, उस पर जुल्म किया गया, उस पर थूका गया, लेकिन उसकी कोई हड्डी ना तोड़ी गई, क्योंकि वो जो था वो बेऐब बर्रा था, जो मेरे और आपके गुनाहों को उठा ले जाता था। इस बात के लिए मेरे अजीजों देखते हैं, जो मेरा और आपका निजात दहिंदा है, उस पर बिला वजह जो है नफरत का इजहार किया जाता है। आज हम लोग भी अपने कामों की वजह से रखते तो ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है, लेकिन हम भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देते हैं अपने कामों की वजह से, दुनियादारी में लगे होते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि इसी अंजील में, लूका की अंजील उसके 22वें बाब की मेरे अजीजों पहली 2 आयात में, कि बिला वजह लोगों ने मोहब्बत का नफरत का इजहार किया। किस तरह नफरत का इजहार किया, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। जब हम 22वें बाब की पहली और दूसरी आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, और ईद फतीर जिसको ईद फसा कहते हैं नजदीक थी, और सरदार काहिन और फकीही मौका ढूंढ रहे थे कि उसे किस तरह पकड़वाए, क्योंकि लोगों से डरते थे। फकीह और फरीसी जो थे वो खुदावंद यीशु मसीह से नफरत करते थे। आज मसीहियों पर बहुत से ऐसे गैर मसीही हैं जो मसीहियों पर मोहब्बत नफरत का इजहार करते हैं, बिला वजह उनसे नफरत करते हैं। अगर उनसे इस नफरत की वजह पूछे तो उनको खुद भी पता नहीं होता कि वो किस लिए हमसे नफरत करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, फकीह और फरीसियों ने जिस तरह नफरत का इजहार किया, क्योंकि वो सच्ची तालीम देता था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो सच्चों का खुदा है, उसने सच्चाई की तालीम दी, उसने हमें खुशखबरी दी। और जो खुशखबरी सुनाता है या जो सच्चाई की राह पर चलता है, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को नफरत की निगाह से देखा जाता था, मेरे अजीजों आज कलाम मुकद्दस में से मैं पहली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि लोग आपसे भी नफरत करेंगे। अगर आप सच्चाई की तालीम देते हैं, खुदावंद के मानने वाले हैं, खुदावंद के हुक्मों पर चलने वाले हैं, तो लोग आपसे नफरत करेंगे। अगर आप सच्चाई की पैरवी करते हैं तो लोग आपसे नफरत करेंगे, जिस तरह उन्होंने यीशु मसीह से नफरत रखी फकीह फरीसियों की तरह। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अच्छे जो काम करते हैं उनकी क्या करते हैं, मुखालफत करते हैं, नफरत का इजहार करते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह को भी नफरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो सच्चाई की तालीम देता था। आज हमें भी सच्चाई पर चलने की ज़रूरत है, हमें भी खुदावंद को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करने की ज़रूरत है, उसके इस कुर्बानी को याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो मेरा और आपका निजात दहिंदा खुदा है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। मेरे अजीज़ों, दूसरी बात जो कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह पर होर गुजरी वो ये था कि उस पर जुल्म किया गया और बिला वजह उसे गिरफ्तार किया गया। इसके लिए हम देखते हैं 22वें बाब की 3 से 6 आयत में यूं लिखा है, और शैतान यहूदा में समाया जो अक्सर यूती कहलाता है और उन 12 में शुमार किया जाता था। उसने जाकर सरदार काहिन और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करें। वो खुश हुए और उसे रुपया देने का इरादा किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगे कि उसे बगैर धमकाए उनके हवाले कर दे। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को पकड़वाया गया, बिला वजह उस पर जुल्म किया गया, जब उसको कैद कर लिया गया तो
उसका मजाक उड़ाया गया, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उस पर थूका गया, उस पर लान तान की गई, उसको सलीब दी गई, उसको बिला वजह पकड़वाया गया। खुदावन आसमान से नीचे जमीन पर आया मुझे और आपको बचाने के लिए, क्योंकि वो अज़ल से ज़बा किया हुआ वो बर्रा है। और उसको पकड़वाने के लिए लोगों ने क्या किए, झूठी साजिशें बनाने शुरू कर दी। और उसके अपने शागिर्द ने, जिसे खुदावन यीशु मसीह ने चुना था, जिससे मोहब्बत रखता था, उसी ने क्या किया, उस शैतान उसमें समा गया और उसने चंद रुपयों की खातर खुदावन यीशु मसीह को पकड़वा दिया। आज हम में भी, हम मसीहियों में भी अक्सर यहूदी जैसा आदमी जिंदा है। हम मसीह को तर्क कर देते हैं, हम दौलत के पीछे भागते हैं, हम ऐसो इशरत के लिए पीछे भागते हैं, अच्छे पहनावे के पीछे भागते हैं, क्योंकि यहूदा भी लालची इंसान था। हम लालची इंसान हैं क्योंकि हम अपने कामों की वजह से खुदावन पर इल्जाम तराशी करते हैं। जिस तरह यहूदा ने पकड़वाया, हम अपने बुरे कामों की वजह से हर रोज खुदावन को पकड़वाते हैं। आज मैं कलाम मुकद्दस में से दूसरी बात जो आपको सिखाना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप बुरे कामों में हैं, अगर आप लालच में हैं, अगर आप शहवत में हैं, अगर आप दुनिया की दौड़ धूप में लग चुके हैं, तो आप यहूदा अक्सर यूती बन चुके हैं। आप भी खुदावंद यीशु मसीह को हर रोज पकड़वाते हैं, आप भी खुदावंद यीशु मसीह को फरेब देते हैं जिस तरह उसने फरेब से उसको पकड़वाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीजों, इससे हमें तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि उसने सलीब पर कहा, बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उसने सलीब पर आलमगीर दावत दी है, अपने इन कामों से तौबा करें। आज ईद फसा के मौका पर जब आप उसके बदन और खून को लेते हैं तो आपको तौबा करने की जरूरत है। आपको अपने अंदर के यहूदा अक्सर यूती को मारने की जरूरत है और एक सच्चा मसीही बनने की जरूरत है। इसी तरह मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में से तीसरी बात जो हम इस हवाले में 22वें बाब में देखते हैं, खास रायत, वो क्या थी। 22वें बाब की 7वीं से 13वीं आयत जब पढ़ते हैं, लिखा है, और ईद फतीर का दिन आया जिसमें फसा ज़िबा करना फर्ज था, और यसू ने पतरस और यूहन्ना को ये कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसा तैयार करो। उन्होंने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम फसा तैयार करें? उसने उनसे कहा, देखो शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा लिए हुए मिलेगा। जिस घर में वो जाए उसके पीछे चले जाना और घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है वो मेहमान खाना कहाँ है जिसमें मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाऊंगा। वो तुम्हें एक बड़ा बाला खाना आरास्ता किए हुए दिखाएगा, वहाँ तैयारी करना। और उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया और फसा तैयार की। मेरे अजीजों, मसीह खुदावन ने एक बाला खाना का इंतखाब किया। वो बाला खाना कौन सा था? उसकी मौत, क़यामत और फतह की यादगारी के लिए हमेशा हमारे साथ वाबस्ता रहे। ये बाला खाना उसकी मौत और क़यामत और जी उठने के लिए उसने तैयार किया था। वो बाला खाना बिल्कुल आरास्ता था, जहां खुदा का फसा का बर्रा जो गुनाह की कुर्बानी के लिए ज़िबा किया जाने वाला था, तैयार किया गया। वो फसा का बर्रा, बाला खाना तैयार किया गया, रास्ता किया गया, और वहां उस बर्रे को देखा गया। और उस बर्रे ने क्या कहा? उस बर्रे ने क्या किया? अपने लोगों को जमा किया और उनके साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, अपने लोगों को इकट्ठा किया। आज कलाम मुकद्दस में से जो तीसरी बात आपको सिखाना चाहता हूं, वो फसा का बर्रा आज आपको भी एक साथ इकट्ठा करना चाहता है, आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है। वो चाहता है कि हम एक हो जाए, क्योंकि कलाम मुकद्दस बयान करता है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी खुदा के बेटे और बेटियां। जब आप खुदा पर ईमान ले आते हैं, उसकी कुर्बानी और उसकी क़यामत और उसके जी उठने पर ईमान ले आते हैं, तो वो हमको एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है, हम उसके खानदान का हिस्सा बन जाते हैं। हम उसकी मौत और क़यामत और जी उठने का इजहार करते हैं, हम उसके उस खून को याद करते हैं, उस बदन को याद करते हैं जो मेरे और आपकी खातिर मेरे अजीजों कुर्बान होता है। उसने एक बाला खाना तैयार किया। वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, जिस तरह उसने आज से 2023 साल पहले अपने शागिर्दों से इजहार किया, आज भी वो आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। मेरे अजीजों,
اور کلام مقدس میں سے چوتھی بات جو ہم سیکھیں گے وہ ہے مبارک رفاقت، مقدس رفاقت۔ بائبل مقدس میں سے 22ویں باب کی 14ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت میں یہ لکھا ہے جب وقت آ گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فصح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسے پھر کبھی نہ کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو لے۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ مجھے بڑی آرزو تھی کہ انگوروں کا شیرہ اب سے پھر کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی میں نہ آلوں۔ میرے عزیزوں، مسیح کی یہ دلی آرزو تھی مقدس رفاقت رکھنے کی، مبارک رفاقت رکھنے کی۔ اور کلام مقدس میں سے میں آپ کو چوتھی بات جو سکھانا چاہتا ہوں، جو خداوند پر ایمان لے آتا ہے وہ راست باز بن جاتا ہے، جو اس کے خون کو لیتا ہے اور اس کے بدن کو لیتا ہے، اس کی یادگاری میں جب شامل ہوتا ہے تو آپ مقدس لوگ بن جاتے ہیں، آپ راست باز بن جاتے ہیں۔ یہ مسیح خداوند کی دلی آرزو تھی کہ مصلوب ہونے سے پیشتر وہ شاگردوں کے ساتھ فسح کھائے۔ آج جب ہم بھی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آتے ہیں، اگر آپ ابھی تک اس کے بدن اور خون کو نہیں لیتے تو اب یہ وقت ہے کہ آپ مقدس لوگ ہیں، شاہی کانوں کا فرقہ ہے، آپ بھی اس بدن کو حاصل کریں اور اس خون میں سے پئیں، کیونکہ اس نے کہا کہ میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے 22ویں باب کی 19ویں آیت، پھر اس نے روٹی لے کر لی اور شکر کر کے توڑی اور کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ یہ فسح کا برہ جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جو خداوند کا اکلوتا بیٹا ہے، جو بے عیب برہ ہے، اس پر میرے اور آپ کے لیے کیا کیا گیا؟ سزا کا حکم کیا گیا، اس پر لعن طعن کی گئی، اس کا مذاق اڑایا گیا۔ میرے عزیزوں، اس پر محبت کا اظہار کیا گیا، اور یہ محبت کا اظہار کس طرح تھا؟ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بدن کو میرے اور آپ کے لیے قربان کر دیا، اور اس نے کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے میں دیتا ہوں، اس کو لو اور کھاؤ۔ اور اسی طرح بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اس نے کہا میری یادگاری میں یہی کیا کرو۔ یہ فسح کا برہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہو جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو اس کے لہو اور بدن میں شریک ہوتا ہے، میرے عزیزوں، اس پر کیا ہوتا ہے؟ سزا کا حکم وارد نہیں ہوتا۔ جب ہم خروج کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اور جن گھروں میں تم ہو ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھڑا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وبا تمہارے پاس بھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ جو خداوند کے بدن اور خون کو لیتا ہے پیارے، اس کے لہو کی مہر اس پر ہو جاتی ہے، اور جب اس کے لہو کی مہر ہو جاتی ہے تو وبا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، شریر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہم نے اس کے بدن کو لے لیا ہے، اس کے خون کو لے لیا ہے، ہم اس کے خاندان کا حصہ بن گئے ہیں، اور جو اس کے خاندان کا حصہ بن جاتے ہیں وہ اس کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی بادشاہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے پیارے عزیزوں، اس حوالہ میں پیشین گوئی پوری ہوتی ہے۔ وہ پیشین گوئی کون سی ہے؟ بالکل درست پیشین گوئیاں پوری ہوتی ہیں۔ آیات 22ویں باب کی 21ویں آیت سے 23ویں آیت میں جب پڑھتے ہیں لکھا ہے، مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جانتا ہی ہے، مگر اس آدمی پر افسوس جس کے وسیلہ سے وہ پکڑوایا جاتا ہے۔ اس پر وہ آپس میں پوچھنے لگے کہ ہم میں سے کون ہے جو یہ کام کرے گا؟ میرے عزیزوں، یہ پیشین گوئی، کیونکہ ابن آدم تو جیسا اس کے واسطے مقرر ہے جانتا ہی ہے۔ خداوند یسوع مسیح جانتا تھا کہ اس کو پکڑوانے والا کون ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا یہوہ خدا ہے، وہ ازلی خدا ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کو جاننے والا۔ اس کو پتا تھا کہ مجھے کون پکڑوائے گا، اور یہ پیشین گوئی اس کے حق میں پوری ہوتی ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے 2 باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابقہ کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ساتھ اسے مصلوب کروا کے مار ڈالا۔ آج ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو خداوند کے بدن اور خون کو لیتے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے برے کاموں کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اسے بارہا مصلوب کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو رد کر دیتے ہیں۔
میرے عزیزوں، ہمیں اس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند جانتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، ہمیں اپنی مقدس رفاقت میں جمع کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس سے نفرت بھی کریں تو وہ ہم سے پیار ہی کرے گا۔ اور لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں، اور زمین کے سب رہنے والے جن کے نام اس برہ کی کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے جو بنائے عالم کے وقت سے ذبح ہوا ہے، اس حیوان کی پرستش کریں گے۔ اگر آپ پر خداوند کے آپ کا نام کتاب حیات میں نہیں موجود، اگر آپ اس کی فسح میں شامل نہیں ہوتے، اپنے کاموں کی وجہ سے خداوند کو ترک کرتے ہیں، تو آپ خداوند کی پرستش نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پرستش کرتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب بیان کرتی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ ہے۔ آج وقت ہے کہ آپ اس کی پاک میز میں شامل ہوں، اپنے اندر سے نفرتوں کو ختم کریں، کدورتوں کو ختم کریں، اپنے اندر کے یہودہ اکثریتی کو جو ہے مار ڈالیں اور اس کی مقدس جماعت میں شامل ہو، کیونکہ وہ آپ سے رفاقت رکھنا چاہتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اور جب محبت کا اظہار کرتا ہے میرے عزیزوں، آج آپ کے لیے یہ سوال ہے کہ آپ نے اس فسح کے برے کا خون اپنے دل کی چوکھٹوں پر لگایا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں لگایا تو آج وقت ہے کہ اس فسح کے برے کا خون اپنے دل کی چوکھٹوں پر لگائیں۔ اگر خون کے نشان آپ کے دل پر ہیں تو یہوہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، لیکن اگر خون کے نشان آپ کے بدن پر نہیں ہیں، اگر آپ نے اس کے بدن کو نہیں کھایا، اس کے خون کو نہیں پیا، تو آپ پر کیا ہے؟ خداوند کا فضل نہیں ہے۔ آج وقت ہے کہ آپ خداوند کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کریں، اس کی بادشاہی میں شامل ہوں اور ہمیشہ اس کے نام کو عزت اور جلال دے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔